सिंह आप देख रहे हैं दिल्ली का सचिवालय और ये जो 3 झोपड़ियां आपको दिख रहा है ये बेरोजगारों का घर है जिसको सरकार ने, ये दिल्ली के अंदर 2 सरकार चलती है, उन दोनों सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी दिल्ली नागरिक सुरक्षा के लोग पेड ड्यूटी हैं उनको बेरोजगार कर देना चाहिए, क्योंकि उनका 1968 एक्ट ये कहता है कि दिल्ली के अंदर या देश के अंदर सिविल डिफेंस 1968 एक्ट के तहत इमरजेंसी में काम कर सकते हैं और वो पेड ड्यूटी कहीं पे नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ को समझना होगा। जब इनको पेड ड्यूटी लगाई गई थी तब भी 1968 एक्ट था और आज हटाया गया है तब भी 1968 एक्ट है, लेकिन दोनों के डिस्टेंस में काफ़ी अंतर हो गया है, जिसके वजह से यहाँ रोजी रोजगार के लिए दिन रात माताएं बहनें भाई बहन सब लोग पड़े हुए हैं पिछले 1.5 महीने से। और हम जानने का कोशिश करते हैं, जो लोग यहाँ रुकते हैं, इस बेरोजगार घर में जो लोग रुकते हैं उनसे जानने का कोशिश करते हैं। और आप देख सकते हैं एक माताएं, इनकी उम्र देख लीजिए और इनका तजुर्बा, आप इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी परिस्थिति हुई जिसके वजह से आपको यह बेरोजगार घर में रहना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है? श्यामू देवी है सर। श्यामू देवी जी, आप यहाँ कितने दिन से हैं? सर मैं 21 साल की भर्ती हुई थी इसमें सिविल डिफेंस में। हाँ जी। जी। और मेरे को 30 साल हो गए हैं अब इसमें सिविल डिफेंस में काम 30 साल से आप काम कर रहे हैं? 30 साल से मैं काम कर रही हूँ। और मेरे जो अफसर हैं, सारे जो अपने हेडक्वार्टर के अफसर हैं, सब मुझे जानते हैं, मैंने उनके पास काम किया है। और दूसरी बात ये किरण बेदी मैडम हमारी IPS आई थी, तो उन्होंने ये हमारे ऑर्डर करे थे क्या ये पेड ड्यूटी करेंगे, ठीक है। तो पेड ड्यूटी हम उसी दिन से पेड ड्यूटी कर रहे हैं और हम करते ही रहे थे। कभी कहीं ऐसा हमारे साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ था क्या हम अपने घर बैठे हों, कहीं ना कहीं हमें कॉल आउट की ड्यूटी मिलती रहती थी और हम करते रहते थे। क्या इस आने वाली सरकार ने हमारे साथ ऐसा किया कि हमारी रोटी रोजी छीन ली। और मैं तो इन दोनों सरकार से मतलब बुरा को सहायता करती हूँ कि सर हमारी नौकरी हमें वापस दे और हमारा रोजगार बना रहे, हमारे बच्चे रोटी रोजी से खाते पीते रहे। अब एक बात बताओ, मेरी 21 साल की मैं भर्ती हुई थी, 30 साल मुझे काम करते हो गए, तो मुझे 51 साल की उम्र हो ली। अब 51 साल की उम्र में मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ नौकरी करूँ, क्या कर सकती हूँ मैं? इसके बारे में सारा काम जानती थी, कहीं भी मुझे ड्यूटी लगा दो वहीं मैं काम करती थी, मुझे सारा काम आता था। तो अब इस उम्र में हम बेल्ट की नौकरी करके और हमें कहीं दूसरे उसमें भेजा जाए या हमारी नौकरी और दूसरे उसमें करा जाए, हम नहीं कर पाएंगे। फैक्ट्री में नहीं कर पाएंगे, दूसरे कहीं महकमे में भी नहीं कर पाएंगे, कोई रखेगा भी नहीं रखेगा भी नहीं। अब हमारी 51 साल की उम्र हो ली, 51 साल में हम कहाँ जाएं? और हमें इस उम्र में क्या हमें रोटी नहीं चाहिए? क्या हमारे पेट को भूख नहीं है? क्या हमारे बच्चों को भूख नहीं है? कि सरकार को थोड़ी सी भी हमारे पे रहम आना चाहिए। क्या हम ऐसे खुले आसमान में यहाँ पड़े रहते हैं दिन रात और हमारी कोई भी सरकार कोई सी भी सुनाई नहीं करती? तो देखो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, बहन बेटियों के लिए सोचना चाहिए। मेरी बहन मेरे भाई जब तो ये वोट लेनी होती है, जब तो ये ऐसा हमारे साथ करते हैं और जब ये वोट ले लेते हैं बन जाते हैं, फिर हमारी तरफ ये देखते भी नहीं है, ठीक है। तो हम एक परेशान और दुखी आत्मा होते, हम यहाँ रोड पर पड़े हैं। क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या हमारा शरीर नहीं है? ठीक है। बिल्कुल, यह बड़ी बात इन्होंने कह दिया कि दिल्ली की सरकार या केंद्र की सरकार जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, अब ये कहाँ जाएंगे? इनका उम्र भी निकल गया, तो इस तरीके का काम करने का काम क्या? हमने सुना है कि ये जो कम्बल माता ओढ़ रखी हैं वह भी इनका नहीं है, कोई डोनेट करके गए हैं, उनके द्वारा ये कम्बल दिया गया हुआ है। और देख रहे हैं कितना पतला कम्बल है, इसी में इनको रात गुजारना होता है। और इस तरीके का काम भारत की राजधानी दिल्ली में हो रही है और सारी सियासत का बागडोर दिल्ली के पास होती है और दिल्ली में ही इस तरीके का काम चल रहा है। पूरा देश इसको देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं आप लोग
कमेंट जरूर करिएगा, ये सही है या गलत है, इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप लोग से विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और ये जरूर बताने का कोशिश करिएगा जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, इन दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों को बेरोजगार करने का काम किया गया है, साजिश के तहत किया गया है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रेमजीत सिंह। ग्राउंड न्यूज किसे कहते हैं वो दिखाने का कोशिश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।